हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जीके इंस्टीट्यूट डे में स्वागत है। आज हम आप सभी को एसएससी एमटीएस हवलदार में जो आप सभी का जीके जीएफ का सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, एक बार देख लीजिए। इसमें आप सभी का दूसरा टॉपिक दिया हो इतिहास। हम इतिहास के टॉपिक वाइज आज क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं। यह पूरी क्लास आपकी टॉपिक वाइज चलेगी। जितने भी इतिहास से महत्वपूर्ण आपके लेसन या पाठ होंगे, आज उसमें से सारी क्लासें आपकी टॉपिक वाइज एक टॉपिक से रोज आप सभी को क्वेश्चन मिलेंगे। एसएससी एमटीएस, एसएससी हवलदार, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल, रेलवे बैंक, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आपका टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। टॉप 15 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। इसमें आप सभी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आप सभी का पहला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1826, 1828, 1830, 1820। हम क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलेंगे। किसने की थी, कब हुई थी? इसमें आप सभी का हो जाएगा 1826। 1826 चार्ल्स मेसन जी के द्वारा इसका हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। और खुदाई किसने कराई थी? उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था। इसमें आप सभी का 1826 सही आंसर हो जाएगा। आप सभी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? 1921, 1922, 1923, 1924। इसमें आप सही आंसर इसमें आप सभी का हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा कराया गया था। इसमें क्या सही होगा? 1921। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तीनों में है। तीनों ऑप्शन है आप सभी का सही होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसमें तीनों सही होगा। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने किलोमीटर दूरी है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कितने किलोमीटर की दूरी है? इसमें आप सभी का है ऑप्शन 1600 किलोमीटर, 1718 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 1600 मीटर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल दयामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें आप सभी का ऑप्शन दिया है चेनाब नदी, पावर नदी, हिंडन नदी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें क्या आप सभी का सही आंसर हो जाएगा? दयामाबाद सिंधु घाटी का सबसे दक्षिण स्थल है। दयामाबाद आप सभी का मुंबई में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? पावर नदी के किनारे स्थित है। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स मेसन ने। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें आप सभी का हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सूती कपड़े के प्रमाण निम्न में किस स्थान से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता होगा, लोथल नीचे होगा। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 है, चलाक लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य किस जगह पर मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? FR राव। कब हुई थी इसकी खोज? 1954 में। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 है, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यह बंदरगाह जाना जाता है। लोथल बंदरगाह लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली वर्तमान में किस राज्य में है? हरियाणा में है। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता में
भवनों का निर्माण किससे किया गया था? सिंपल भाषा में हड़प्पा सभ्यता में घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? ग्रेनाइट से, जले हुए ईंट से, संगमरमर से, सैंडस्टोन से। इसमें आप सभी का हो जाएगा जले हुए ईंट, मतलब पक्की ईंट से घर बनाए हुए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। आप सभी का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक देवता पशुपति महादेव हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? कौन से ऐसे वैदिक देवता जो हड़प्पा धार्मिक से विकसित हुए हैं? प्रजापति, विष्णु, रुद्र, पूषण। इसमें आप सभी को सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है। इसमें सही आंसर आप सभी का हो जाएगा रुद्र। भारत का कौन सा हड़प्पा नगर नवीनतम है? इसमें से आप सभी से पूछा है, इसमें चारों में से कौन सा नवीनतम हड़प्पा सभ्यता का नगर है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली। इसमें आप सभी का हो जाएगा धौलावीरा। कब खोजा गया था? 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा यह खोजा गया था। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा शहर था जिसका मुख्य द्वार सड़क पर था? चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। जितने भी स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सबका द्वार जो होता था पीछे की साइड होता था, पर इसमें एक ऐसा नगर है जिसका मुख्य द्वार सड़क की तरफ होता था। कौन सा हो जाएगा इसमें से बताइए। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल का जो है मुख्य द्वार सड़क की तरफ होता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बड़ा अन्नगार, बड़ा स्नानागार, सभा भवन, आयताकार भवन। इसमें से मोहनजोदड़ो स्थान की सबसे बड़ा क्या है? इसमें से आप सभी को बताना है। बड़ा अन्नगार, बड़ा स्नानागार, सभा भवन, आयताकार भवन। इसमें से आप सभी का सही आंसर हो जाएगा बड़ा अन्नगार। अन्नगार हो जाएगा आप सभी का, जहाँ अन्नगार का मतलब हो गया जहाँ पर आप सभी के अनाज इकट्ठे करके रखे जाते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? F.R. राव, F.M. व्हीलर, सर जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इसमें से आप सभी का सही आंसर हो जाएगा F.R. राव। इसमें से आप सभी का सही, F नहीं होगा, F.R. राव इसमें सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है किस स्थल से कुओं को अवशेष मिले हैं। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा संस्कृत स्थल से खुदाई से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? फुरकोटदा, रंगपुर, देफलपुर, लोथल। इसमें से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृत की खुदाई करने पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? इसमें से आप सभी का सही आंसर हो जाएगा फुरकोटदा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से फारस की मोहर एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, रंगपुर। लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें से आप सभी का आंसर भी सही हो जाएगा। लोथल से आप सभी की आटा पीसने की चक्की के पत्थर और फारस की मोहरें मिली हैं लोथल से आप सभी की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कच्ची ईंट प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। इसमें भी आप सभी का सही आंसर लोथल ही हो जाएगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण वृक्ष था? बरगद का, नीम का, पीपल का, आम का। इसमें आप सभी से पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण था? इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा पीपल का वृक्ष उस समय हड़प्पा समय के महत्वपूर्ण था। पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों में खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। पूर्व हड़प्पा काल में कहाँ पर खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं? इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा और बनावली, दोनों जगह से। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल,
चन्हू दड़ो, दड़ी लिखुता है, यहाँ पर दड़ो होगा, तो जो अभी सही कर दे रहे हैं। कालीबंगा, धोलावीरा। इसमें से आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? मन का मतलब मोती, जो आप सभी की मोती होती है उसके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? यहीं पर आप सभी के लिपस्टिक बनाने के साक्ष्य मिले थे। लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं पर मिला था। इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर आप सभी का होगा चन्हूदड़ो। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी फारसी, संस्कृति, द्रविड़, अवाचनी। फारसी, संस्कृत, द्रविड़, अवाचनी। अवाचनी मतलब जो पढ़ा न जा सके। इसमें से आप सभी का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि कैसी थी आप सभी को बताना है। इसमें हो जाएगा अवाचनी। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का हड़प्पा के लोगों का प्रयोग नहीं जानते थे? किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे? सोना, लोहा, चांदी, कांस्य। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे? इसमें आप सभी का हो जाएगा लोहा। लोहे का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी उस समय। हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम है। कांस्य का, चांदी का, लोहे का प्रयोग होता था। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? महास्थानगढ़, लोथल, नागापट्टनम। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? इसमें सही आंसर हो जाएगा लोथल। इसको आपको हम पहले भी बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का मतलब होगा आप सभी का पानी निकलने की, पानी की अच्छी सुविधा रही होगी। वह स्थान कौन सा था? आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। कौन सा हो जाएगा? इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसमें से सही आंसर आप सभी को बताना है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? वर्तमान समय में धोलावीरा गुजरात में स्थित है। किस जिले में स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, युग्म समाधि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? युग्म समाधि का मतलब स्त्री पुरुष को दोनों को साथ दफनाया जाता था। यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? युग्म समाधि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है आप सभी को? इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लोथल से युग्म समाधि का साक्ष्य प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग, पाषाण युग। इसमें से आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी क्वेश्चन आप सभी का पूछ लेता है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? इसमें से आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम भी कांस्य युग भी होगा, और हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग। इसमें कांस्य युग आप सभी का सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा हड़प्पा व्यापार का केंद्र था? कालीबंगा, लोथल, रोपण, सुरकोटदा। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर होगा लोथल। फारस के माप तौल पैमाने से जो फारस का माप तौल होता था, वह लोथल का भी माप तौल वैसे ही होता था, से सेम ही होता था। जैसे फारस में जो चीज़ तौला जाता था जिस चीज़ से, वही सिस्टम आप हमारे यहाँ लोथल में था। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है। किस चीज़ के अवशेष आपके नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से? सही आंसर बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा गाय। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की कोई चर्चा नहीं की गई है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई थी? प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई थी? हड़प्पा, सुरकोटदा, लोथल, रोपण। इसमें आप सभी को सही आंसर बताना है।
कहाँ पर खोज की गई थी? इसका आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लोथल। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना, सिंध, ऊधमपुर, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आप सभी को बताना है मोहनजोदड़ो किस जगह पर स्थित है, किस जिले में स्थित है या किस जगह पर स्थित है, आप सभी को इसमें से बताना है। इसमें से आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लड़काना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, गंगानगर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के जैसे पूछ ले कालीबंगा राजस्थान के किस नदी के किनारे है, इसमें ऐसे आप सभी का सही आंसर लगाना होगा। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है जीवित मनुष्यों का टीला, बृहत् मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला, उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला। इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से आपके प्रश्न कहीं से पूछे जाते हैं, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, दो जगह से आप सभी के प्रश्न बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जब प्रश्न बने तो। इसमें से आप सभी को बताना इसका स्थानीय अर्थ क्या होगा मोहनजोदड़ो का। इसमें से आप सभी का सही अर्थ होगा जाएगा मृत मनुष्यों का टीला। आप सभी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा मोहर का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है चौकोर, बेलनाकार, गोलाकार, अंडाकार। कौन सी इसमें आप सभी की मोहर है जिसका ज़्यादा प्रचलन है? कौन सी मोहर हो जाएगी जिसका हड़प्पा सभ्यता में सबसे सर्वाधिक प्रचलन था? इसमें आप सभी की हो जाएगी चौकोर मोहर। इसका सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन था। पक्की मिट्टी के बने हल एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रंगपुर। पक्की मिट्टी के बने हुए हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसमें से आप सभी को बताना है। पक्की मिट्टी के बने हुए हल आप सभी के बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, दे देगा बनावली किस राज्य में स्थित है। इसमें से आप सभी का सही आंसर इसमें आप सभी को सही आंसर लगाना होगा हरियाणा। कौन सी फसल हड़प्पा लोग को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, रागी, कपास, जौ। कौन सी ऐसी फसल थी जिससे हड़प्पा के लोग अज्ञात थे? कौन सी ऐसी फसल होगी? चावल, रागी, कपास, जौ। देखिए, चावल, कपास, जौ से हड़प्पा के लोग परिचित थे, इनका बराबर यूज करते हुए थे। पर आप सभी का जो रागी है, रागी जिसे बाजरा कहते हैं, इससे वह अज्ञात थे, इससे वह परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। पक्की मिट्टी से, अकीक से, प्रचलित वस्तु से, फिलखड़ी से। इसमें से किससे आप सभी की हड़प्पा की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं? सर्वाधिक मोहरें किससे निर्मित हैं? पक्की मिट्टी से, अकीक से, प्रचलित वस्तु से, फिलखड़ी से। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा फिलखड़ी से। यह मोहरें चौकोर होती थी, कुछ मोहरें गोल भी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा। इसमें आप सभी को सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भोगवन नदी के किनारे पर स्थित है आप सभी का लोथल। इसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह प्राचीन समय में बंदरगाह हुआ करता था, लोथल के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेष पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेष पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? भग्नावशेष का मतलब उसके जो अवशेष थे, जो कुछ वहाँ बिखरी हुई चीज़ें थे, सबसे पहले किसका ध्यान गया? चार्ल्स मैसन, डॉक्टर फहानी, एम.एस. वट्स, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे?
कबूतर, विष्णु, स्वास्तिक, शिव। इसमें से कौन सा आंसर आप सभी का सही हो जाएगा? सही आंसर होगा विष्णु की पूजा उस समय नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कबूतर, स्वास्तिक, शिव की पूजा होती थी। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में भी है। आपके यहाँ सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को यही पूछा है। सिंधु नदी को किस नाम से वहाँ पर संबोधित करते हैं? सिंधु, नहर अल ए सिंध, दायरा ए सिंध, सिंध। किस नाम से पुकारते हैं? वहाँ पर इसे पुकारा जाता है दायरा ए सिंध के नाम से। सिंधु नदी को वहाँ पर दायरा ए सिंध के नाम से पुकारा जाता है। और अपने यहाँ इसे पढ़ाया जाता है जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर इसे सिंधु को दायरा ए सिंध कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। रजत, स्वर्ण, टिन, कांस्य। इसे आप सभी को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसमें होगा आप सभी का कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक महत्व किसका था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? कृषि, पशुपालन, व्यापार। यह तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? इसमें आप सभी को सही आंसर लगाना है कृषि। लोथल किसके किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसे आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूफी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर, धौलापुर, कालीबंगा, रोपण। भूफी के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर बताना है। धौलावीरा से आप सभी के सफ़ेद रंग का कुआं और स्टेडियम मिला है धौलावीरा में। भूफी के साक्ष्य आप सभी के रंगपुर से मिला है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, भोगवा नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। इसमें से आप सभी को सही आंसर बताना है। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई कब हुई थी? इसकी खुदाई आप सभी की 1954 ईस्वी शायद इसमें हुई थी। आप सभी की कालीबंगा की खुदाई राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु, घग्गर, हिंडन, चिनाब नदी। इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। आप सभी का अगला टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से आप सभी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे यह आपका कल होगा। सारे टॉपिक वाइज जितने आपके इतिहास की क्लास होंगी इनकी प्ले लिस्ट आप सभी को इतिहास टॉपिक या टॉपिक इतिहास करके प्ले लिस्ट में आप सभी को ये सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप सभी दोस्तों को क्वेश्चन पसंद आए हों हमारे चैनल जीके इंस्टीट्यूट डे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको टॉपिक वाइज ऐसे सारी क्लासें मिलती रहेंगी। एसएससी, एमटीएफ, हवलदार, लेखपाल, यूपीपी जितने भी आप सभी की आगामी परीक्षा हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। या क्लास टॉपिक वाइज चलेंगी या आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।